आत्मनंदन चलो। मास्टर्स। हाँ जी, हाँ ज्योति तो जी और मैं- शोभा जी, हमें गाना गाकर सुनाइए। अरे वाह चलिए शोभा जी शुरू करते हैं। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम हम होंगे होंगे कामयाब। कामयाब एक दिन। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। अपना सज्जन सांगत्य जरूर कामयाब होगा। मैं तो चलो मानती हूँ अब उसको, शुरू करें। कामयाबी मानती हूँ मैं तो इसको। हाँ हाँ कामयाब एग्जैक्टली है। मेरी तो फीलिंग हमेशा हर एक रोज की वही पर्सन का रहती है। एक पर्सन को भी क्लैरिटी मिलती है तो कामयाब है। हाँ एग्जैक्टली हाँ, मैं अपना मुझे वीडियो मुझे ऑन ऑफ कर रही हूँ मैम। अच्छा, ओके। ठीक है, ठीक। अच्छा, कौन आज चलिए मैम। पॉइंट्स को हमारे साथ शेयर करना चाहेगा? संभाला डे 3 का सबसे पहले। आपकी रूपाली मैम आई हैं, उनसे शुरुआत करें। हाँ, हाँ जी रूपाली करना मैम। नहीं रो रूपाली मैम को। आत्मवंदन। हाथ में। आत्मवंदन अनुपमा जी, ज्योति जी हाँ एंड ऑल मास्टर्स। तो जैसे ही ये थर्ड जो वीडियो था मैम का, उससे मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। तो जैसे कि पहला एक है कि हमारा शरीर जो है वो पंच महाभूतों से बना हुआ है। तो जब भी हम ध्यान करने बैठते हैं और ध्यान के बाद जब हम बाहर आते हैं तो धीरे धीरे बाहर आना है। और इस शरीर के प्रति बहुत ही लगाव नहीं, मतलब जैसे अभी हम सबको पता है हम एक सोल है, तो उसी एंगल में शरीर जो है वो नष्ट होने वाला है, पंच महाभूतों में ही विलीन होने वाला है। तो ये बात हमें ध्यान में हमेशा रखनी है। सेकंड है कि मौन रहना है, कि ऊर्जा, प्रकाश और ऊर्जा से जो ज्ञान अपने अंदर उतरता है, जैसे कि हम ध्यान में बैठते हैं तो ऊर्जा आती है, लाइट जो होती है वो उसके अनुरूप जो ज्ञान हमारे अंदर उतरता है, उसी से हम धीरे धीरे आगे के लेवल पर जाते हैं। और जैसे ही ज्ञान लेकर हम आगे के लेवल पर धीरे धीरे अपलिफ्ट करने लगते हैं, तब हमारे जो रास्ते हैं जर्नी के वो खुलने लगते हैं। तो पूरा दिन हमें अपना काम करते हुए, हम डे टू डे लाइफ में जो भी अपना काम कर रहे हैं, एक निश्चल स्थिति में मतलब शांति के स्वरूप में अपने कार्य को करते रहना है। फिर है कि हमें सिर्फ स्वीकार करते जाना है, जो कुछ भी हो रहा है उसको स्वीकार करते जाएं। अपने आप ज्ञान हमारे अंदर उतरता जाएगा। बहुत बार हमको बहुत डाउट रहता है कि ऐसा क्यों, क्यों मुझे ये नहीं दिखा, अथवा तो कोई भी चीज में तो ज्यादा डाउट नहीं रखना है। डाउट हम ज्यादा रखेंगे तो क्या होता है, शंका की वजह से एक डर क्रिएट होता है हमारे भीतर कि अरे मेरे साथ ऐसा नहीं हो रहा है लेकिन मेरे फ्रेंड के साथ ऐसे हो रहा है, तो ऐसा क्यों, तो क्या मेरा ध्यान सही तरह से जा रहा है, मैं सही तरह से कर पा रही हूँ। अगर नहीं कर पा रही तो इतने समय से मैं ध्यान कर रही हूँ तो उसका मुझे कुछ बेनिफिट मिल रहा है या नहीं मिल रहा। या मेरे घर वाले सब बोलते कि तुम ऐसे ही बैठे रहते हो ध्यान के अंदर, कुछ हो तो नहीं रहा। तो ये कुछ ना कुछ चीजें हमारे भीतर चलती रहती है, और एक डर, एक फियर हम अपने अंदर क्रिएट करते हैं। तो जो कुछ भी हो रहा है बस उसे स्वीकार करते जाओ, एंजॉय करते जाओ। ध्यान में आने के बाद हमारे भीतर जो कुछ भी आता है, जैसे कि बहुत बार क्या होता है कि हमारा माइंड जो है, अब तक हम जैसे ही मतलब बचपन से बड़े हुए, ग्रोथ हमारी हुई है, तो हमारा माइंड ज्यादा डेवलप है ना। तो माइंड जो कुछ भी हम सोचते हैं, डिसीजन लेते हैं, तो हम पहला ज्यादा माइंड का सोचते हैं, हमें लगता है कि यही सही है। फिर क्या होता है, वहां पे कंफ्यूजन क्रिएट होने लगती है। तो ध्यान में आने के बाद जैसे जितना आप ध्यान करोगे, धीरे धीरे आंतरिक शक्तियां आपकी ग्रो होने लगेगी। तो अंदर से जो आ रहा है, अंतरात्मा से वो इंट्यूशन जो आ रहा है, आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करिएगा कि उसकी बात सुने आप। क्या होता है कि बहुत बार बाहर के लोग कुछ बोलते हैं और हमारे भीतर कुछ चलता रहता है। हालांकि बाहर के जो लोग हैं वो सभी ध्यान कर रहे हैं ऐसा जरूरी नहीं है, पर हम अभी ध्यान कर रहे हैं, तो हमें ऐसे अंदर से जो कुछ भी आ रहा है उसके साथ हमें जाना है। स्टार्टिंग में शायद हमको थोड़ी दिक्कत होगी पहचानने के लिए कि मुझे किसकी बात सुननी है। तो मास्टर्स, ऑलवेज लिसन टू योर इनर वॉइस।
फिर जो है कि जैसे मैंने बताया कि डाउट नहीं करना है, हमेशा अपने हृदय की बात को ही सुनना है। और लॉजिकल माइंड, बहुत बार देखो जैसे कि कोई भी एक एग्जाम्पल जो बहुत हायर स्टडी की हुई है, जिन्होंने इंजीनियरिंग पढ़ा है, डॉक्टरी पढ़ी है, या कोई लॉयर है, बैरिस्टर है, तो उन लोगों ने बहुत सारी बुक्स पढ़ी है, बहुत सारा नॉलेज लिया है, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, वो जो भी डिसीजन दे रहे हैं अपना, वो अकॉर्डिंग टू दैट बुक नॉलेज, राइट। तो अभी हम जो ध्यान कर रहे हैं, ध्यान के माध्यम से हम जो आत्मज्ञान ले रहे हैं, तो धीरे धीरे हमें अपने हृदय की बात को सुनना है, जैसे मैंने पहले बताया, इनर वॉइस। फिर हमें अपने आप को कभी भी जज नहीं करना है और कंपैरिजन नहीं करना है, जैसे जो 3 सूत्र पहले ही हमने फर्स्ट सेशन में सीखे थे। नो कंपैरिजन, नो जजमेंट एंड नो इंटरफियर। फिर ध्यान में जो भी हमको अनुभव आ रहे हैं, वो ध्यान के अनुभव के साथ ज्यादा अटैच नहीं होना है, क्योंकि अगर हम उसके साथ अटैच होते हैं तो बहुत बार क्या होता है मास्टर्स, यहाँ पे ध्यान के एक अनुभव होते हैं, और बहुत बार जो बहुत ध्यान करते हैं रेगुलर घंटों तक, फिर धीरे धीरे उनको कुछ मास्टर्स के द्वारा मैसेज आना शुरू हो जाता है। तो हमें वो अनुभव के साथ अटैच नहीं होना है, लेकिन हमें इतना तो ज्ञान होना चाहिए कि वो मैसेज मेरे लिए क्या है, उस मैसेज को हमको ग्रहण करना है या उसको पकड़ना है। क्यों? क्योंकि अभी हम धीरे धीरे सेवा में भी आगे बढ़ रहे हैं, या अपनी जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं, तो वो मैसेज किसके लिए मेरे पास आ रहा है। बहुत बार सबको लगता है कि मुझे शिव जी दिखे, कृष्ण भगवान दिखे, जीसस दिखे, सही है, लेकिन वो क्यों आ रहे हैं, वो क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो हमें उनको ध्यान में उनको वो पूछना है कि मेरे लिए क्या मैसेज है, और वो मैसेज को लेते हुए अपने कार्य में आगे बढ़ना है, तो वो ज्यादा आसान रहेगा। तो यहाँ पे हमको अनुभव के साथ ज्यादा अटैच होके एनालिसिस या विश्लेषण नहीं करना है, और हो सके इतना उस मैसेज को लेना है। तो और आगे मैम ने ये भी बताया है इसके अंदर कि ऑलरेडी ब्रह्मांड में बहुत सारा ज्ञान है ना, बहुत सारा ज्ञान है। तो ये ज्ञान जो भी है, उसको हमें बिना डिफरेंस के, जहां वो ज्ञान है वहां तक यदि हम पहुंच जाएंगे, तो बिना डाउट और फियर के तो हम कर सकते हैं। मतलब जो ज्ञान ब्रह्मांड में स्थित है, वो धीरे धीरे हम ले रहे हैं, हमें आगे हमारी जर्नी कहाँ तक ले जानी है। एंड तो क्या है कि हर एक को एनलाइटमेंट चाहिए, राइट। तो एनलाइटमेंट कैसे मिलेगा, राइट, वही हमारा लास्ट पाथ है। तो वो कैसे हम उसको पा सकते हैं, तो धीरे धीरे जो भी ज्ञान आ रहा है उसको समझना है। जैसे कि मैम ने ये भी बताया कि आप बुक्स पढ़ रहे हो किसी भी ऑथर की, स्पिरिचुअल ऑथर की, जैसे सपोज परमहंस योगानंद जी की योगी कथामृत पढ़ रहे हैं एग्जाम्पल, तो वो बुक की तरह आप उसे मत पढ़िए। उसमें जो एक एक शब्द लिखा हुआ है, उस शब्द के भावार्थ को, मतलब उसके मीनिंग को हमें डेप्थ में जाके समझना है। जब हम उस मीनिंग को समझेंगे, तभी हमें पता चलेगा कि हम क्यों आए हैं, हमारा क्या कार्य है। तो सिर्फ किसी को भी हमें कॉपी नहीं करना है कि इन मास्टर ने ऐसे बोला तो ऐसे बोलो, ऐसे करो। जैसे अनुपमा जी बोलती है कि मैं बहुत शॉर्ट में, तो मुझे उनकी वो बात बहुत अच्छी लगती है, जो ज्ञान ले रहे हैं वो शॉर्ट में हमको वो अप्लाई करना सिखा रहे हैं। तो इसी प्रकार जो शब्द है बुक के अंदर के, उन शब्दों को हमें पकड़ना है, समझना है उसके मीनिंग को, सिर्फ बुक्स पढ़ने के लिए नहीं पढ़ना है। और जैसे भी आगे एक है कि हमें हमेशा तैयार रहना है, कुछ भी हो जाए। अगर हमने डिसाइड किया है कि हम वॉरियर्स है ना, पितामह की टीम के वॉरियर्स हम सब हैं, तो हमें हर एक चीज के लिए रेडी रहना है, चाहे कितने भी चैलेंजेस आ जाए। हमें हमेशा स्वीकार के भाव में, जब हम ऐसे बोलते हैं ना, देखो मुझे कभी भी ऐसे मोबाइल में या वॉच में डबल नंबर दिखते हैं, 2244 या 333 555, ऐसे कभी भी नंबर्स दिखते हैं ना, तो मैं बोलती हूँ मैं इसका स्वीकार करती हूँ। क्योंकि जब आप स्वीकार के भाव में रहेंगे, यूनिवर्स को पता चलेगा कि आप रेडी हो चुके हो, फिर आपके द्वारा धीरे धीरे वो कार्य होना शुरू हो जाएगा। तो एज अ वॉरियर हमेशा हमें रेडी रहना है, और हमेशा हमारे, देखिए हम अपने पूर्णात्मा के ही अंश है, तो हमें हमेशा अपने पूर्णात्मा के द्वारा
ज्ञान लेते हुए आगे बढ़ना है, और हमेशा ग्रेटिट्यूड रखना है मदर अर्थ का और यूनिवर्स का, पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी का। क्योंकि मैम आगे ये भी बताती है हमें इसमें कि इस धरती पर जो कुछ भी सिचुएशन, जो कुछ भी घटना घटती है, वो किसी कारण से ही घटती है। किसी घटना के पीछे कोई ना कोई रीजन जरूर होता है, उसके बिना तो वो घटित होती नहीं है। तो मास्टर्स, ये यही पॉइंट्स है जो मैंने अंडरस्टैंड किए हैं इस वीडियो के माध्यम से, तो मेरे अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो थैंक यू सो हाँ, मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक वाओ मैम, थैंक पूरा यू सेशन कवर रूपाली कर जी, दिया आपने। बहुत बढ़िया। कुछ नहीं किया। यू। थैंक यू। बहुत ही थैंक बढ़िया, यू सो बहुत अच्छे से एक एक थैंक बात क्लियर भी कर दी। थैंक यू एक एक रूपाली जी। पॉइंट पकड़ा है हाँ, आपने। थैंक यू। एक्चुअली थैंक यू। नोट्स ऐसे ही बनने चाहिए और उसको अच्छे से समझना भी है। और अगर सारा तो एक साथ ज्ञान नहीं उतरता है, लेकिन नोट्स बना लेते हैं तो उसमें से दो चार इतने अच्छे टच हो जाते हैं ना दिल को, कि वो हमारे जीवन में उतर जाते हैं। Yes, इसलिए इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है लिखना। और जो लोग ये कर रहे हैं उनकी जर्नी देखना कुछ ही समय में कितने आगे पहुंचने वाले हैं वो जो लोग नोट्स लिख कर बना रहे हैं और हमारे साथ या शेयर कर रहे मैं हैं। तो हमेशा इसमें लिखती रहती हूँ। हाँ, और जो लोग लिखकर और फिर हमारे साथ शेयर भी कर रहे हैं तो रिपीट हो जा रहा है ना, तो यस। उससे उनकी जर्नी तो होगी और साथ में सुनने वाले के लिए भी वो एक सेवा का भाव हो जा रहा है, तो उससे दोनों लोगों की ग्रोथ हो जा रही है। तो ये यस मैम। बहुत अच्छा है। तो इस बात को थैंक सीरियसली लेना, सही मास्टर्स को जो नहीं ले रहे हैं उनके लिए ये बात बोल रही थी मैं। थैंक यू रूपाली जी, बहुत अच्छे से आपने थैंक यू बताया। सो मच। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू ज्योति। थैंक अभी कौन से मास्टर्स हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? अपने आप नहीं बोलेंगे तो फिर ज्योति जी पता है एक ही काम करती हैं, फिर वो एक एक का नाम लेना चालू कर देते हैं। है ना? अरे एक एक दो दो पॉइंट बहुत है, इनफ है। देखो रूपाली जी ने तो पूरा देखिए, सेशन बोल हाँ, ही दिया हाँ, है ना, ठीक एंड में है। मैं भी उसको एक बार बोल दूंगी। बीच में हमको यही करना है, जो भी दो पॉइंट हमको अच्छे लगे ना वो शेयर करना है, क्योंकि हमको नहीं पता हमारे मुख के द्वारा कौन से वो दो पॉइंट हमारी जिंदगी तो बदलेंगे बदलेंगे, सामने वाले की भी बदल देंगे। जो आपको इसलिए क्लिक चाहे करे ना पॉइंट, वो पॉइंट बोल दीजिए आप, जो आपको एकदम से अभी अंदर भी, से वो इजीली उतर गए आपके। हाँ। अगर अभी भी सुनकर रूपाली जी को सुनकर, सुनने के बाद भी आपको अगर कोई चीज लगी है, प्रश्न आया है या फिर कोई चीज टच कर गई है, तो वो चीज को भी आप बोल सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक चलो है, मैं ही कोई बता नहीं दूं बोल। फिर। हाँ हाँ, आप मेरे ही को बोल। तो पूरा सेशन सुनने के बाद मतलब कि मोटा मोटा ये क्लियर हुआ मैम का, कि मैम कहती है अपनी इनर वॉइस को फॉलो करो। मतलब हमें जो अंदर से वॉइस आ रही है उसको फॉलो करो। लेकिन जो अभी नए ध्यान में आए हैं, जो रेगुलर ध्यान नहीं कर रहे हैं, तो उनको इनर वॉइस और माइंड की जो वॉइस होती है ना, इनर और माइंड में, उसमें कंफ्यूजन रहता है। कि सोचते कि हम उस द्वंद में रहते हैं कि ये करे कि वो करे। लेकिन जैसे कि अब मैं अपना बताती हूँ एग्जांपल, कि मेरे को कैसे, जैसे मैं धीरे धीरे, पहले मैं बहुत ज्यादा मतलब उसमें रहती थी कंफ्यूजन में, कि मुझे ये करना चाहिए, मुझे वो करना चाहिए, बहुत कंफ्यूजन चलता था। लेकिन मैंने धीरे धीरे नोट करा कि जब मैं ध्यान करने लगी और ध्यान मेरा टाइमिंग बढ़ने लगा ना, तो एक अंदर से मेरे को लगता है जैसे कोई मेल आवाज आती है, अंदर से बहुत स्ट्रांग वॉइस आती है कि यही करना है। तो जैसे कि फिर मैंने नोट करा कि जब मैं, जो मेरे को अंदर से वॉइस आ रही है और सामने वाले पर्सन मुझे वो बोल रहे हैं कि नहीं ये गलत है, ऐसे नहीं होगा, वैसे होगा, लेकिन मुझे लगता है कि वही सही है मेरे लिए, और मैंने उसको फॉलो किया तो 100% वो सही निकला। तो मुझे ये लगा कि भी अंदर से जो वॉइस आ रही है वही सही हमारे लिए, उस टाइम पे वही सही होता है। हमें लगता है कि उस टाइम पे सबको लगता है, कई बार हमें भी लगता है कि शायद ये सही नहीं होगा, लेकिन एंड ऑफ ऑल वही सही होता है हमारे लिए। रूपाली जी कुछ कहना चाहती हैं? करना नहीं, रू रूपाली जी को अनम्यूट। यू। या नहीं, बस मुझे एक मेरा एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर करना था। मैं जब स्टार्टिंग में ध्यान में आई थी, फिर धीरे धीरे जैसे मैंने ध्यान बढ़ाया ना, तो स्टार्टिंग में मेरे अंदर एक बहुत फियर था। जैसे हम बोलते हैं ना, लाइट को कम करके हमें ध्यान के लिए बैठना है। अभी मैं मॉर्निंग में बैठती थी, फैमिली मेंबर्स, मेरे हस्बैंड और मेरी डॉटर अंदर सोते रहते थे और मैं अकेले एक रूम में बैठ के ध्यान करती थी। तो स्टार्टिंग में मुझे इतना डर लगता था, और कभी कोई म्यूजिक ऐसे आती थी, मेरा ध्यान बिल्कुल नहीं लगता था। फिर एक बार मेरे राइट हैंड साइड के ईयर में एक आवाज आई कि बिल्कुल डरना नहीं है। तो मैंने बोला अरे ये क्या आवाज आई। फिर भी मैंने, एक ही था कि आंख नहीं खोलनी है चाहे कुछ भी हो जाए।
फिर मैं ऐसे ही बैठी रही। फिर बाद में कुछ दिनों के बाद मुझे समझ में आया कि ये मेरी इनर वॉइस है, वही मुझे समझा रही है। मेरे आजू बाजू कोई है नहीं, लेकिन मेरी जो इनर वॉइस है वही मुझे सेटल कर रही है कि डरना नहीं है, आगे बढ़ो इस जर्नी। तो ये मुझे अभी याद आया, जैसे अभी ज्योति जी ने पॉइंट आउट किया ना, तो मुझे ये याद आया। तो मैंने बोला चलो इसको शेयर करते हैं मास्टर्स के साथ। थैंक यू ज्योति जी। थैंक यू रूपाली जी, अच्छा आपका ये एक्सपीरियंस था। हाँ जी ज्योति जी आगे, बस इतना ही। आभा जी, नीरू करना अनम्यूट आभा जी को। हाँ कर दिया। सभी को आत्मबंधन। आत्मबंधन। इन वॉइस के बारे में मुझे पहले समझ में नहीं आता था, कोई कुछ भी बोले मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता था। अपने लॉजिक माइंड से भी खेलती थी और अंदर की आवाज से भी खेलती थी। तो जब इस बार कॉस्मिक वैली गई तो मुझे समझ में आया कि हाँ, इनर वॉइस किसे कहते हैं। और वहां जो जो मुझे मतलब अंदर से जो फीलिंग आती थी, वो समझ में मुझे आया कि ये इसे ही अंतरात्मा की आवाज कहते हैं। जैसे मैं सबसे पहले 2 दिन हुआ गई वहां, तो महाअवतार बाबा जी की गुफा में बैठी, तो उस वक्त तुरंत मेरे अंदर ये इंट्यूशन आया कि मुझे अभी कुछ लोग आए थे बिहार से, तो वो लोग तो सीख गए हैं, बाकी अब तुमको सीखना है यहाँ जाकर के बिहार बिहार में तुमको कैसे ध्यान का प्रचार करना है, इसलिए तुम यहाँ आई हो। तो उस वक्त मुझे तुरंत समझ में आया कि अच्छा, इसे ही कहा जाता है अंतरात्मा की आवाज। और भी ऐसा कई तो मैं 1-2 बार और आया, लेकिन समझ में वहीं जाने के बाद मुझे समझ में आया, नहीं तो पहले ये समझ नहीं पाती थी। थैंक यू आभा जी। यही होता है कि 2-4 बार हम प्रैक्टिस करते हैं उसको समझने की, और उसके बाद उसको अप्लाई करने के बाद हमें पता चलने लगता है कि ये इनर वॉइस है कि हमारा लॉजिकल माइंड चलता है। हाँ, अब तो बहुत तो अच्छे से समझ में आता है। हाँ, वो मुझे कई बार करना पड़ता है, उसको पता लगाने के लिए हमें ये कार्य करना पड़ता है, बार बार उसको प्रैक्टिस करके देखना पड़ता है। और वो मतलब जैसे अंदर से आवाज जो आती है ना, वो एकदम अडिग होती है। हाँ लॉजिकल जो माइंड होती है ना, वो बार बार चेंज होता रहता है। हाँ जी, बिल्कुल सही बोला, बिल्कुल सही बोला। मुझे भी ना, अभी मैंने गाने के लिए बोला ना कि भी गाना होना चाहिए, तो जब ध्यान करती थी तो मुझे लग रहा था कि गाना गाना है, गाना गाना है, तो इसलिए मैंने बोला कि कोई तो गाना अब पता नहीं हाँ क्या तो वो रीजन। आपके लिए था, वो आपको ही गाना गाना था। और वो मुझसे ही आ गया गाने गाने के लिए, किसी ने नहीं गाया, मुझे ही गाना पड़ा। हाँ, वो आपके लिए ही आवाज आ रही थी आपकी। इसका, और हमारा सज्जन अब साहब भी हमारी तो ही बना है, ये हाँ जो अब ग्रुप। मैं बता हाँ अब मैं बताती हूँ लॉजिकल माइंड, और उसको मैंने कैसे पता करा, मुझे भी बहुत टाइम लगा था। मैंने अपने लिए तो जान लिया था कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग आवाज आ रही है, तो इसको मतलब ये मुझे करना है, ये मुझे करना चाहिए ऐसे। तो वो 2-4 बार हुआ होगा कि माइंड बोल रहा है कि दिल बोल रहा है, लेकिन मुझे पता चल गया था, वो अपने आप ही पता चल गया था, कभी मैंने सोचा नहीं कैसे पता चल रहा है। लेकिन जब लोगों ने मुझसे क्वेश्चन करना चालू किया कि आपको पता कैसे चलता है, तब मुझे उसका आंसर थोड़ा मैंने दिमाग लगाया कि मैं इसको कैसे अलग करके किसी को बताऊं कैसे। तो मेरा ध्यान गया ना, वो इस बात पर गया था कि जो लॉजिकल माइंड होता है ना, उसका मैं ना क्या करती हूँ कि जब यहाँ से कोई दिमाग से कोई बात आ रही है कि इस काम को करना है कि नहीं करना है, ठीक है, वो डिसीजन लेने का आ रहा है, तो मैं हमेशा ये करती थी कि फ्यूचर देख लेती थी, उसका रिजल्ट सीधा माइंड से, मतलब मेरा हमेशा ये रहा कि इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका रिजल्ट ये होगा तो मुझे अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, या मैं बैलेंस में हूँ। यहाँ पर मैंने देखा कि अगर मुझे ठीक लग रहा है, हाँ अच्छा हो रहा है या नहीं हो रहा है, मतलब जैसा मैं चाह रही हूँ उसका रिजल्ट वैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसको सोचकर मुझे कुछ नहीं हो रहा, तो ये मुझे लगता था कि ये मेरी इनर वॉइस है, कि मैं पछताने वाली नहीं हूँ। जहां पर मुझे ये लगता था कि नहीं ऐसे करूंगी तो यहाँ मुझे दुख होने वाला है, मैं पछताने वाली हूँ, तो वो मुझे लगता था ये दिमाग भटका रहा है, ये काम तो मुझे सोच समझ के ही करना है, करना भी है कि नहीं करना है, वो आगे वो लेती हूँ। लेकिन मुझे वो आ गया था कि कई बार मैंने छोड़ दिया वो वाला काम, नहीं किया।
लेकिन यहाँ वाली जो आत्मा से जो आवाज आती थी मेरे, वो मैं आत्मा की आवाज, इनर वॉइस को मैं वही बोलती हूँ, आत्मा की आवाज, आत्मा की आवाज। तो वो मुझे तब हो गया कि ये वाला जो काम होता है ना, आत्मा की आवाज से जो हम कार्य करते, कभी पछताते नहीं, चाहे उसका रिजल्ट कुछ भी आए। तो मेरा तो ये रहा हमेशा, अलग करने की चीज। तो वो स्ट्रांगली ही आती है, जैसे बोल रहे हो ना, तो वो स्ट्रांग, वो मेरा तो वो फ्यूचर से मुझे पता चलता है वो स्ट्रांग है। बाकी जैसे आप बोल रहे हो, वैसे मैंने कभी, मतलब मैंने बहुत कोशिश भी की कि स्ट्रांग कैसे समझू, इसको स्ट्रांग कैसे समझू, मुझे नहीं आता, मुझे वो फ्यूचर देखकर आता है। तो ऐसे ही और लोगों का भी होगा कुछ पता लगाने के ट्रिक्स, अगर कोई शेयर कर सकता है तो बहुत बढ़िया। मुझे लगता है कि मतलब मुझे जो आती है, मुझे ऐसा लगता है कि यही सही है, मुझे किंतु परंतु आता ही नहीं है। हाँ, कुछ भी मतलब क्वेश्चन मार्क बिल्कुल नहीं आता। और लगता है चाहे सामने वाला कितना ही मुझे बोले कि नहीं ऐसे होगा वैसे होगा, लेकिन जो मेरे अंदर से आवाज आती है कहती है नहीं यही सही है, तो मुझे पता चलता है कि ये इनर वॉइस है और यही सही है। हाँ, वही उसी को बोलते हैं स्ट्रांग आवाज, जो बाकी सब बोल रहे हैं। बोलते हैं कि लेकिन कोई डाउट नहीं होता। हाँ, वो आती होगी मुझे भी। लेकिन कई बार होता है ना, इसमें और इसमें हम डिफरेंस कैसे करें। मैंने बोला ना, मुझे मेरे लिए पता चल जाता है, लेकिन जब मुझसे कोई क्वेश्चन करता है, मैं उनको बताऊं कैसे कि मैं कैसे किसको स्ट्रांग बोल रही हूँ। तो मैंने थोड़ा ना रुक कर देखा उसको कि एक्चुअली हमारा, क्योंकि ये जो माइंड है ना, इतना क्विकली काम करता है ना, आपने देखा ना एक्शन रिएक्शन कितना फास्ट होता है। तो ये कब कौन सा डिसीजन लेके कैसे कैसे काम कर देना हमको पता नहीं है, वो रुक के देखना पड़ता है। तो वो रुक कर मैंने देखा कि एक्चुअली करता क्या है माइंड। इसको जब हम अलग करेंगे तो इसको देखते कैसे हैं, ये स्ट्रांग आवाज आती कैसे है। तब वो समझा मैंने बताने के लिए, क्योंकि फिर मुझे वही लगा, फिर मैं अपने लिए भी उसको यूज करने लगी। फिर मैं रुक कर मैं देखने लगी अपनी चीजों के लिए भी। जब मैं, मतलब यही होता है कि जब दूसरे लोग क्वेश्चंस पूछते हैं ना, तो वही चीज अपने लिए भी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाती है। सामने वालों के शॉर्टकट। लिए तो होती ही होती है, हाँ, अपने लिए बहुत शॉर्टकट होती जाता है वही ज्ञान। मैं तो देख रही हूँ वो ज्ञान इतना शॉर्टकट होता जा रहा है ना, बहुत ही शॉर्टकट होता जा रहा है मेरे लिए। कभी कभी लगता है वाओ कितना मजा आ रहा है। हाँ। और और कोई पॉइंट्स बोलेगा। को शेयर करना चाहते हैं? मैं ही बोलूं क्या? कौन हाँ बोलेगा? बोलो, हाँ बोलो। मधु जी आप बोलो। अनम्यूट करो नीरू मधु जी को। आत्मवंदन। सभी को आत्मवंदन। आत्मन। मेरा अंदर की आवाज फर्स्ट बार सुनी थी वो बता रही हूँ मैं। जब मेरे हस्बैंड कुछ बाहर से खाना लेके आए थे बड़ा बड़ा में सब खाने के लिए, जैसे ही मैंने ऐसे लग रहा था खाऊं या नहीं खाऊं बाहर के, उस टाइम मेरा 2-3 घंटे का ध्यान चलता था, तो मैं थोड़ा अवॉइड करती थी बाहर की चीजें किसी के। तो चलो बड़ा लेके आए थे प्यार से खाते हैं तो कोई बात नहीं, ऐसे करके मन में सोची और खाई। जैसे ही मैंने उसको तोड़ी और ऐसे ही मुंह में लगी, सडन आवाज आया मत। तो मैं बोली नहीं नहीं खाना है, अब तो खाना ही नहीं है, करके छोड़ दी। फिर नहीं खाई। उस टाइम अखंड ध्यान चल रहा था 40 दिन का पत्री जी के साथ में, 2-3 घंटे का, तो वो करती थी मैं। तो फिर मैं नहीं खाई। और एक बार ऐसे ही मैंने खाना खा बनाती थी, एकदम सादा खाना खा रही थी, गुड़ा केस कर रही थी, तो इतना भारी भी खाना नहीं खाती, ऑयली खाना भी नहीं, सादा खाना। तो भी मेरा पेट ऐसे लगा अजीब सा, एकदम भरा भरा सा, एकदम गैस टाइप का अजीब सा होता था, मैंने अच्छा नहीं लगता था वो। बोली ये क्या हो रहा है, ऐसे क्या खाना खाती। फिर एक दिन ऐसे ही ध्यान में बैठी, उस टाइम ग्रहण था तो वो फुल डे ध्यान कर रही थी मैं ज्यादा। तो उस ध्यान में मेरे को आया कि तू क्या बोलते हैं, अंदर से आवाज आई ध्यान में कि अन्नपूर्णा माँ से कनेक्ट होके, और जब भी खाना बनाए तो हाथ जोड़ के उनको कनेक्ट होके माने ये सबको बता, और तेरे लिए भी है कि जब भी हम खाना बनाए तो अन्नपूर्णा माँ से कनेक्ट होके, अग्नि देवो वरुण देवो सब 5 तत्वों को हाथ जोड़ के उनको प्रार्थना करके 5 मिनट का ध्यान करके उसके बाद में खाना बना और खाना खा। ये अंदर की आवाज थी मेरी उस टाइम, तो मैं फॉलो कर, आज तक मैं फॉलो कर रही हूँ। मेरे को बहुत अच्छा लगता है। और जब भी खाना खाती हूँ ब्रह्मांड से आंख बंद करके, इस खाने में ऊर्जा आ रही है महसूस करती हूँ पूरे खाने में,
और प्यार से खाना बनाती हूँ, उसमें लव एनर्जी देती हूँ कि जो भी ये मेरा खाना खाए तो इस ध्यानी बने और प्रेम भाव माने सबके साथ में प्रेम बना रहे। और मेरी लड़की को भी टिफिन देती हूँ, बच्चे लोग खाना मांगे इतना सा क्या लेके आती है, उसको मैं 5 रोटी 6 रोटी टिफिन में डालती हूँ कि ले दे, उनको ही बोलती हूँ इससे प्यार बना रहे और ध्यानी बने और शाकाहारी बने करके खाना टिफिन पैक करती हूँ। वाह मधु जी, बहुत बढ़िया बातें आपने हमारे साथ शेयर की हैं। बहुत लोगों को इससे ज्ञान मिला होगा आज, खाने के बारे में भी। थैंक यू मधु जी। जैसे कि हम लोग रात को सोते तो गैस बंद करके सोते हैं ना, तो जब मैं पहले हाँ, गैस करती हूँ सबसे पहले प्रेयर करती हूँ, मतलब थैंक यू बोलती हूँ माँ अन्नपूर्णा को, माँ लक्ष्मी को। उसके बाद गैस स्टार्ट करती हूँ, और जब खाना खाते हैं जब तो प्रेयर करते ही हैं हम लोग। तो ये स्टार्टिंग से ही आदत है। हाँ, लेकिन मैं एक बात बताना चाहती हूँ आप लोगों को कि जैसे हम लोग पहले ध्यान में नहीं थे तो हम लोग नहीं करते थे कि भी थैंक यू बोलना है कैसे करना है। तो उस टाइम पे मैं नोट करती थी कि मेरा सिलेंडर महीना ही चलता था, जैसे महीना सवा महीना ऐसे ही चलता था। लेकिन जब से मैं थैंक यू बोलने लगी करने लगी, मेरा 2 2 ढाई 2.5 महीने पौने 3 3 महीने सिलेंडर चलता है मेरा। आप लोग ट्राई वाह। करना प्लीज। हाँ, सब एक्सपेरिमेंट कर करके देखो। और आप कौन बोलेंगे? आप और कौन अंशु जी बोले? बोलेंगे? हाँ जी, अंशु करना जी नहीं? बोलिए। आत्मबंधन सभी को। आत्मन। बहुत अच्छा लग रहा है, सबको सुनने में बहुत मजा आ रहा है। मैंने भी संभाला सुना तो इतना ज्यादा सभी ने बता दिया। तो एक सेंटेंस टिक हो रहा है कि हाँ, दुख का कारण अज्ञानता है। हम जो भी हमारे हम सोचते हैं ना कि ये वो, तो उस सब का कारण अज्ञानता है। एक मैं ये जानना चाहूंगी, मुझे इनर वॉइस का पता नहीं चल रहा है अभी तक कि आ रही है कि नहीं आ रही, उसका कैसे क्या क्या करना चाहिए उसके लिए। तो आज का जो सेशन हम सभी ने अपने अपने टिप्स ही बताए हैं। मैंने इसीलिए लास्ट में अपना वाला शेयर किया कि सभी लोग ये वाला क्वेश्चन करते हैं ना, तो उन्हीं को बताने के लिए मैंने रियली रुक कर सोचा कि मुझे मेरे लिए तो पता चल रहा है, लेकिन अगर कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो उनको मैं कैसे बताऊं। तब मैंने देखा कि ये होता क्या है, ये क्विकली जो काम होता है ना, इसमें और इसमें ये कैसे पता चल रहा है, मुझे कैसे पता चल रहा है। तो मैंने देखा कि जब लॉजिकल माइंड चलता है ना, तो उसमें क्या होता है, उसका जो रिजल्ट पर पहुंचती थी मैं, उसका रिजल्ट क्या आएगा। मतलब उसका रिजल्ट, क्योंकि हम किस बात से डरते हैं, वो कार्य करने पर हम क्यों डरते हैं। इसीलिए तो डरते हैं कि अरे इसका ये वाला रिजल्ट आएगा तो मुझे पसंद आएगा, दूसरा रिजल्ट आएगा तो पसंद नहीं आएगा, यही रीजन होता है ना। तो फ्यूचर पहले ही क्रिएट कर लो कि मान लो अगर सही जो हमें लग रहा है वो वाला रिजल्ट आया तब तो ठीक है, लेकिन अगर बुरा लग रहा है तो मैं उसको सहन कर पा रही हूँ, क्या मैं और दुख में जा रही हूँ, क्या मैं उसे फेस करने के लिए रेडी हूँ। अगर ऐसे क्वेश्चन आ गए तो आप समझ लो ये लॉजिकल माइंड बोल रहा है आपका पूरा का पूरा। वो कार्य आप सोच सकते हो कि करना है कि नहीं करना है, वहां पर आप उसको ड्रॉप कर सकते हो उस कार्य को। लेकिन जब आत्मा बोलती है ना, अंदर से जो इनर वॉइस आता है ना, वो एक तो बहुत स्ट्रांग होती है, सब बैरियर को तोड़ देगी वो, सबको। इसका रिजल्ट सही हो गलत हो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला मुझे, मुझे तो ये कार्य करना है, इतना स्ट्रांग आता है। ऐसे पता चल जाता है, मतलब आप बैलेंस में ही रहोगे, ऐसे आए चाहे वैसे आए, एट द एंड आप बैलेंस में रहने वाले हो। बस यही पता, ये इसी चीज से पता चलता है कि ये स्ट्रांग वॉइस अंदर से आई। और फिर एक दो बार आप करके देखोगे, एक्सपीरियंस हो जाएगा, फिर आपको बिल्कुल सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको एकदम से पता चलेगा अरे ये तो इनर वॉइस है, ये तो काम मुझे करना है, अंदर से आवाज आ रही। थोड़े दिनों में हो जाएगा। आप ध्यान, जैसे बोल रहे ना कि आप जब ध्यान करेंगे तो आपकी ऊर्जा बढ़ती जाएगी, तो वो पता चलता जाएगा, वैसे भी उससे सारे काम होते हैं। हमें ज्ञान मिलता है, लेकिन ये ज्ञान जीवन में उतारने के लिए ही ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, और वो ध्यान से ही मिलती है। तो जैसे आपका ध्यान बढ़ता जाएगा, आपके अंदर ऊर्जा बढ़ती जाएगी, यही वाला जो ज्ञान हम लोग शेयर कर रहे हैं ना, ये अपने आप उतर जाएगा, अपने आप पता लगा लोगे आप। ठीक है अंशु जी? और कुछ, और कोई पॉइंट्स? अब नीरू अपने आप को अनम्यूट करो, चलो
अच्छे बच्चे नहीं की अंशु तरह। जी को, नहीं अंशु जी को और दो ना अनम्यूट का, अभी पूरी बात सिर्फ एक क्वेश्चन ही किया था, क्या पता उनको और भी बोलना हो, कुछ पूछना हो। हाँ जी अंशु जी। नहीं, और कुछ तो नहीं पूछना है। अच्छा, और कोई बस पॉइंट्स यही आपको शेयर कुछ, करना है? बस वही था कि हाँ, हमें डरना नहीं है। ध्यान में जो भी हमारे अनुभव होते हैं उनसे डरना नहीं है, उनसे सीखना है, आगे बढ़ना है, उनको एक्सेप्ट करना है। वो ध्यान के अनुभव की बात अलग है, हाँ और वो अलग है। ध्यान के अनुभव जो है, ध्यान में आपको जो कुछ दिखता है उससे अटैचमेंट नहीं रखनी है। उसमें हाँ ये हो सकता है कि हाँ। फियर वाली चीज भी दिखे तो डरना नहीं है, वो तो हमें पता ही है, हम ध्यान में बैठे हैं, कहाँ से डरने वाले हैं। हम्म। आंखें खोल देंगे हम डरेंगे तो ये तो होगा, है ना। वो जो फियर वाली बात कर रहे हैं वो एक्चुअली जीवन की जो अनुभव है उसकी बात हो रही है। लाइफ में जो ड्रामा हाँ होता है ना, जो बाहर से आ जा रहा है, हमारे जो जो हमें हमारे अंदर घबराहट, है ना, डर को क्रिएट कर रहा है, उसकी बात हो रही है कि उससे डरना नहीं है, वो एक एक्सपीरियंस है। क्योंकि एक्सपीरियंस ही तो ज्ञान है, वही तो पढ़ने आए हैं, वो तो पढ़ाई है, तो उसके लिए बोला जा रहा है। क्लियर हो क्या ये वाली बात? ठीक है, हाँ उस अनुभव की बात हो रही है, वो विजन वाली बात नहीं हो रही है ध्यान की, ये वाले जीवन की बात हो रही है। जीवन में जो कुछ भी हमारे जीवन में सिचुएशन आती है या किसी रिलेशन में कोई चीज आ रही है, वो सिर्फ अनुभव के लिए है, क्योंकि वो हमने ही प्लान किया हुआ है। उसका अनुभव हम ही को लेना है, उसकी पढ़ाई हमको करती है, इसलिए वो हो रहा है। तो फोकस हमेशा पढ़ाई के ऊपर, तो फियर ईयर तो गायब हो जाएगा। जैसे ही हमारा फोकस आ जाता ना कि अरे ये तो मेरी पढ़ाई है, ये तो मुझे अनुभव करना था, तो फियर जो भी टेंशन थी अब दूर हो जाती है। ठीक है, क्लियर। ठीक है। और कुछ? शुल्भा जी नहीं। को थैंक यू अंशु जी। शुल्भा जी। क्या शुभा जी आई हैं? हाँ आई हुई है, कर रही हूँ। अच्छा, शुल्भा जी। दोबारा से देना नहीं है। हो गया। And then, आप धन्यवाद। बताइए। आपने सुना सेशन? हाँ सुना था। शेयर बताइए, कीजिए शेयर फिर। कीजिए। मैंने पॉइंट सही नहीं करे लेकिन सुना था। हाँ, जितना भी आपको याद है, अगर कुछ बताना चाहते हो तो शेयर कर सकते हो आप, जो आपको अच्छी बातें लगी उसके अंदर से, या कोई पॉइंट्स आपके माइंड में आ गए हैं, अगर कुछ भी अच्छा लगा। ओ क्वेश्चन था ना उसमें एक क्वेश्चन था कि मैम ने आखिर में बताया था क्या वो, अम, मुझे याद नहीं आ रहा हूँ उस अच्छा पर थोड़ी मैंने देर में, बहुत ज्यादा। अच्छा अगर आपको याद आ जाए तो थोड़ी देर में आप बताइएगा, फिर से पूछिए, हाँ हाँ पूछ सकते हैं, ठीक है। हाँ। हाँ, और किसी को बात करनी है? हैंड रेस करो प्लीज। मैं टीचर की तरह अटेंडेंस नहीं लगा रही हूँ, आप लोग। कोई बात नहीं। स्वीटी गुप्ता जी, आप कुछ नोट्स शेयर करना चाहेंगे? अनम्यूट करो। unmute करो। करती हूँ। स्वीटी जी, आप हैं सेशन में? मैंने अनम्यूट तो कर दिया उनको। हाँ, शायद सामने नहीं होंगे, कोई बात नहीं। फिर किसी और को भी कुछ नहीं शेयर करना है तो मैं ही ये पॉइंट्स बोल देती हूँ, ठीक है। फिर किसी के मन में कोई प्रश्न हो तो पूछिएगा। जो मुझे ये सेशन का जितना मैंने ये सुना है ना, तो इसमें कुछ कुछ चीजें, जैसे अभी इन्होंने बोला ना, अंशु जी ने क्वेश्चन किया
है ना। तब मुझे ये आ गया था, ये जब मैंने ये लाइन लिखी थी तब मुझे पता था कि ये वाली बात ना क्लियर नहीं होगी, ये स्पेशली ऐसे ही मुझे क्लियर करनी पड़ेगी। तो उन्होंने पूछ लिया वो, तो उससे वो वाली बात क्लियर हो, क्योंकि वो अनुभव हम सोचते हैं कि वो जो हम जब ध्यान में अनुभव करें उसकी बात हो रही है, उसकी बात नहीं हो रही, जीवन के ड्रामास की बात हो रही थी। कि वहां से जो फियर आता है ना, उसे फियर नहीं लाना है मन में, उससे सीधा बाहर आना है, क्योंकि वो हमारी पढ़ाई है, पढ़ने के लिए वो सारे ड्रामा हो रहे हैं। ठीक है, अभी वो पॉइंट जब दोबारा आएगा तो और अच्छे से डिस्क्राइब कर दूंगे। अच्छा, बहुत ही बढ़िया सेशन था ये वाला भी। देखिए, इससे सबसे पहले पितामह ने हमें एक बात बहुत अच्छे से समझा दी है कि हमें जो ध्यान करना है ना, तन मन धन लुटा कर करना है। मतलब तन यानी शरीर के बारे में नहीं सोचना है आपको, टेंशन नहीं लेनी है। मन के बारे में भी नहीं कि हाँ ये मन कर रहा है वो नहीं कर रहा है, ध्यान बाद में कर लेंगे ये कर लेंगे, नहीं। हमने हमें अपने लिए टाइम निकालना ही निकालना है। वो टाइम कैसे निकालना है, वो खुद ही एक संकल्प लेकर निकाल सकते हैं, या कैसे भी रूल्स खुद के लिए ही बनाने हैं। ज्यादा से ज्यादा आप क्या कर सकते हो, जैसे हमने एक टाइम सेट किया, अगर किसी वजह से उस टाइम पर नहीं बैठ पाए किसी दिन, तो दूसरे टाइम पे बैठ जाएंगे। लेकिन ये नहीं कि उसको बदलते रहे हर रोज। एक टाइम सेट करना चाहिए और डेली उस टाइम पर बैठना चाहिए। किसी वजह से किसी दिन नहीं बैठ पा रहे तो वो भी गिल्ट लेकर नहीं आया ना, लेकिन एक मेंटेन करके रखना है कि डेली ध्यान तो करना है। और वो भी 2-3 टाइम, जितने टाइम भी कर सकते, बहुत ही बढ़िया। सुबह और सोने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों सुबह क्यों करना, ये क्लियर होना चाहिए। सुबह ध्यान हमें इसलिए करना चाहिए क्योंकि पूरे दिन के लिए एनर्जी मिल जाती है, हमारा मन एकदम शांत होता है, और वो ऊर्जा के साथ जब हम काम करते हैं तो अपनी तो सेवा कर ही रहे हैं, बाहर वालों की भी सेवा करते हैं, और साथ में वो काम बहुत ब्यूटीफुली होते हैं, पूरा दिन बहुत सुंदर बीतता है। और रात को क्यों करना चाहिए सोने से पहले, क्योंकि जो हम सोते सोते हैं ना, तो लास्ट वाली जो थॉट होता है ना, जो सोच होती है, वो रात भर हमारे शरीर के ऊपर काम करती है। तो उससे क्या होता है, जैसी सोच होगी वो वैसे ही असर डालेगी हमारे शरीर के ऊपर। अगर कोई टेंशन वाली, फियर वाली, ऐसे कोई अ, चिंता वाली कोई हम सोचते हुए सो गए, तो रात भर वो बॉडी के ऊपर वैसे ही रिएक्शन करेगी। हमें सब कुछ पता है कि सोच से ही हमारी बॉडी में ब्रेन कुछ कुछ ऐसे केमिकल क्रिएट कर देते हैं जो बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं, राइट, हानिकारक होते हैं। तो हमें जब ये बातें पता है तो फिर ध्यान की इंपॉर्टेंस पता होनी चाहिए कि ध्यान से क्या होता है, मन शांत होता है। ध्यान करके जब हम सोते हैं तो मन एकदम शांत हो जाता है। शांति की स्टेट पर जब आप सोते हैं तो फिर रात भर आपके बॉडी को रिलैक्स भी मिलता है, टिश्यूज जो टूट गए होते पूरे दिन में उसकी हीलिंग हो गई होती है। और आप सुबह देखो कि एक एनर्जी से भरा हुआ दिन आपको मिलेगा, सुबह एनर्जी से भरे रहेंगे। ठीक है, इसलिए उन्होंने बोला तन मन धन। धन का तो आपको पता ही है कि धन के बिना तो कुछ होता ही नहीं है, तो धन तो चाहिए ही चाहिए। तो ज्ञान और ध्यान के लिए धन की आवश्यकता भी होती है, तो वो इसलिए बोलते हैं कि डोनेशन करने के लिए, कि जो लोग जैसे पिरामिड बनवा रहे हैं तो वहां डोनेट कर देना चाहिए। अगर ऐसी जगह पर हेल्प कर देनी चाहिए, तो इसलिए बोल रहे हैं ताकि लोगों तक ज्ञान और ध्यान ज्यादा से ज्यादा पहुंचा सके। अच्छा, बाकी हमारे 4 काम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो तो है ध्यान सीखना, वो तो हम सीख ही रहे हैं, ध्यान करना है, अभ्यास करना है, और अपने आसपास के लोगों को ध्यान सिखाना है। और साथ में ध्यान का प्रचार प्रसार करना है, जितने भी लोग हमें मिलते हैं, जैसे ही अपने दुख बताने लगते, वैसे तो सभी से हमें शेयर करना है, लेकिन कई बार आप देखोगे कि वो सुनने के लिए रेडी नहीं होते। लेकिन आपको ऐसे मौके मिलेंगे कि जब वो परेशान होते हैं और फिर हम हमारे साथ वो परेशानी अपनी शेयर करते हैं आकर, तब हम ये ध्यान के और ज्ञान के बारे में उनसे शेयर कर सकते हैं। तब हम उनको इसकी इंपॉर्टेंस बता सकते हैं, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि एक बात एकदम क्लियर है, अगर हमें रियली अपनी लाइफ बहुत ब्यूटीफुल चाहिए ना, तो ज्ञान और ध्यान के अलावा कुछ और कोई रास्ता है नहीं। एक ज्ञान है और एक ध्यान है, इसी से हमें शांति मिलेगी। और उसके बाद जब ये अपने जीवन में उतार लेते हैं, फिर देखो हर एक पल हम बहुत ब्यूटीफुली बिताते हैं। तो ये तो पितामह ने बताता, फिर वही सांसों पर ध्यान। ध्यान का हमें पता ही, सांसों पर ध्यान देना है, और सब कुछ खुद भी हारी बनना है, दूसरों को भी वही बताना है कि शाकाहारी बने। कई बार ना इनर फाइटिंग भी होती है,
इनर फाइटिंग कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ऐसे में हमेशा बोल रहे हैं हार्ट की बात सुनना है। हार्ट से क्या रहा है, इनर फाइटिंग चलती है ना, वही लॉजिकल माइंड की और हार्ट की इनर फाइटिंग चलती है। तो उसको पता लगाने के लिए आप जब ज्ञान लेंगे अपने जीवन में, तब भी आपको बहुत सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। और जब ध्यान करेंगे तो ऊर्जा से वैसे ही ऊर्जा बढ़ती है, तो आपको वैसे ही क्लियर हो जाएगा कि वो ज्ञान आपके जीवन में उतर जाएगा। अपने आप ही इनर वॉइस को आप पहचान लेंगे, और फिर इनर फाइटिंग अपने आप ही रुक जाएगी। इनर फाइटिंग कई बाहर के ड्रामा से, सिचुएशन से भी की वजह से भी तो अंदर चलता रहता है, कितना कुछ चलता रहता है। तो शांति कैसे मिलेगी? तो ज्ञान और ध्यान से मिलेगी। यही पितामह बता रहे थे। एक बहुत बढ़िया चीज इसमें बताई गई है कि हम सब यूनिक हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। ये पूरा ब्रह्मांड कंप्लीट होगा जब हम सब उसमें एक साथ जुड़ेंगे। कोई एक जन भी अलग होगा तो वो जो बोलते हैं ना, जैसे एक ड्राइंग होती है, ड्राइंग में हर एक चीज की इंपॉर्टेंस होती है, उसमें से एक छोटा सा बिंदु भी हटा देंगे वो कंप्लीट नहीं है। जैसे एक पजल होता है, वो कंप्लीट कब होगा? जब उसमें सारे टुकड़े उसके जोड़े जाएंगे। वो सारे टुकड़े कौन है? हम ही लोग हैं। तो हमारी बहुत इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो हम बहुत यूनिक है। यूनिक मतलब सब एक दूसरे से अलग है, सबका एक कार्य अलग है। इसीलिए बोला जा रहा है कॉपी नहीं करना है। एक दूसरे को कॉपी करेंगे तो एक जैसा ही कार्य करते रहेंगे। आए किस लिए? परमात्मा ने, जो हमें ये पता है, परमात्मा ने, हम यही कहते हैं ना, परमात्मा ने हमको बनाया है। एक्चुअली क्या, परमात्मा ने अपने आप को अनुभव करने के लिए इतने सारे अंश आत्माएं बना दी हैं, राइट? उनको क्या करना है? उनसे अनुभव करना। अब परमात्मा को अनुभव करना तो क्या एक ही चीज अनुभव करनी है? अगर एक ही चीज अनुभव करनी होती तो परमात्मा इतने सारे लोगों को बनाते ही क्यों? हम सब ऐसे टुकड़ों में आते ही क्यों? अंश आत्माएं बनते ही क्यों? सिंपल सी बात है ना, परमात्मा को अलग अलग चीजें अनुभव करनी है। तो इसीलिए हम सब अलग अलग हैं, यूनिक है, अलग अलग होते हुए भी एक है। हर जगह तो ये दिखेगा, ऐसा भी है और ऐसा भी है। तो ये पता होना चाहिए कि कभी लगेगा हाँ ये बोला जा रहा है, इसका उल्टा बोला जा रहा है। तो ये समझना है कि अलग अलग होते हुए भी एक है। एक ऐसे है क्योंकि परमात्मा ही है। और अलग इसलिए बोला जा रहा है कि हमारे द्वारा जो अनुभव लिए जा रहे हैं वो अलग अलग तरीके के होंगे। कई बार हम दूसरों से सलाह लेने जाते हैं ना, तुम सोचते हैं कि वो हमको सलाह दे दें। अरे वो अपने अनुभव से हमको सलाह देंगे, लेकिन मेरे लिए क्या बेस्ट है वो तो मुझे अंदर से ही करेक्ट गाइडेंस मिलेगी। इसीलिए हमेशा ये वाली सभी लोग बोलते हैं कि आपको जो अंदर से आ रहा है वही करना है, फॉलो, क्योंकि आप यूनिक हैं। और सोल प्लान जो करके आते हैं वो आपका अपना सोल प्लान होता है। आपके पास्ट लाइफ अलग होती है, इतने एक्सपीरियंसेस अलग होते हैं, बिलीफ सिस्टम अलग होता है ना, कितनी सारी चीजें अलग अलग होती है, जिस वजह से आप यूनिक हैं। तो उस वजह से आपके अनुभव भी यूनिक होंगे, सेम नहीं होंगे। तो सलाह, दूसरों की सलाह से सुनकर आपको क्या बेस्ट लग रहा है वो आपको लेना है। ये नहीं मान ले, इसीलिए बोला जा रहा है कॉपी नहीं करना है दूसरों को, कि दूसरे ने जो बोला वही करो, या फिर उन्हीं की तरह बनना, उन्हीं की तरह, उनसे जो चीज अच्छी लग रही है वो ले लीजिए। लेकिन आप एक यूनिक है, उसी चीज को आप और ब्यूटीफुली कर सकते। करने की जो एक टैलेंट है वो आप ही के अंदर है, किसी और के अंदर वो टैलेंट नहीं है। ये बहुत जरूरी है समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है हम सारे इस यूनिवर्स में। ज्योति जो कुछ कहना है आपको? अनम्यूट करो। नहीं हो पा रहे हैं। अच्छा, एक मिनट। आप बाहर चले गए थे क्या? होस्ट तो हो आप। हाँ जी। मेरा फोन हैंग हो गया था ना, अच्छा, इसलिए करा था, इसीलिए मैं आपको। सवाल कर। अच्छा, कुछ अभी बोल। बोलना है आपको कुछ, या मैं कंटिन्यू करूँ? ठीक। अच्छा, फिर हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बिलीफ सिस्टम की जो बात बोली थी। बिलीफ सिस्टम जो है ना, अब देखिए हमारे बिलीफ सिस्टम बने कहाँ से? इतने सारे पास्ट जन्मों से हमारे बिलीफ सिस्टम बने हुए हैं, है ना। और इस जन्म में भी बचपन से जो मम्मी पापा ने कुछ बोला, किस आसपास पड़ोसियों ने कुछ बोला, स्कूल के टीचर्स ने कुछ बोला, फ्रेंड से कुछ हमने सीख लिया, ऐसे करके हमने कुछ कुछ अपने अनुभव से, कुछ कुछ उनकी बातों से कुछ कुछ बिलीफ सिस्टम बना लिए।
इस बिलीफ सिस्टम को ही तोड़ने के लिए हमारे जीवन में ड्रामा होते हैं। जो हम कहते हैं ना, अरे ये रिश्ते में ये प्रॉब्लम आ रही है, ये हमारे साथ ये कर रहे हैं, वो हमारे साथ वो कर रहे हैं, है ना, या फिर कोई लाइफ में कोई और सिचुएशन आ जाती है जो हमारा दिमाग खराब करती है ना। वो सब ड्रामा, उसी को ड्रामा बोल रहे हैं, वो सब नाटक है। वो नाटक इसलिए, इसी बिलीफ सिस्टम को तोड़ने के लिए। ये पता होना चाहिए, क्योंकि वो बिलीफ सिस्टम जब तक नहीं टूटेंगे हम आगे कैसे बढ़ेंगे। यानी कि जो चीज दिमाग खराब करे, जो चीज देखो हमें अच्छी लग रही है, वो तो अच्छी है ही, वो तो हम पढ़ चुके हैं, तो इसलिए हमें ठीक लग रहा है क्योंकि उसका अनुभव ले लिया है। जो चीज मुझे ठीक नहीं लग रही है, मन ऊपर नीचे हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है, इसका मतलब वहां पर कुछ पढ़ने के लिए है। वो मेरा सोल प्लान है, मुझे वो पढ़ना ही पड़ेगा। तो इसलिए वहां से मैसेज ले लेना चाहिए, वहां से वो पकड़ लेनी चाहिए कि यहाँ से मुझे क्या सीखना है, यहाँ से क्या चीज छूट रही है। वो अगर हमने सीख लिया ना, उसको पकड़ना, उसको सीखना, सीखने के भाव में हर पल रहना स्टार्ट कर दिया, जीवन इतना सुंदर बन जाएगा। हर पल इतना ब्यूटीफुल, हम हर पल हर इंसान से, हर सिचुएशन से, हर चीज से कुछ ना कुछ सीख ही रहे होते हैं। और वही सिर्फ डालना है अपने अंदर, सीखने का भाव। ठीक है। तो वही बता रहे हैं यहाँ पर कि बिलीफ सिस्टम तोड़ने के लिए ड्रामास होते हैं हमारे जीवन में। सो उन ड्रामा से डरना नहीं है, समझ जाना है कि बिलीफ सिस्टम कोई टूटने वाला है। फिर आध्यात्मिकता और भौतिक जीवन, ये दोनों अलग अलग नहीं है, ये हमको बहुत अच्छे से समझना है। ये हम लोग तो चलो इतने समय से ज्ञान ध्यान में है, तो हमें ये वाली बात समझ आ गई है। लेकिन जो दूसरे लोग हैं ना, जो अभी इसमें नहीं आए हैं, उनके लिए इस क्वेश्चन को, इस लाइन को बहुत अच्छे से हमें बताना आना चाहिए, इसकी प्रैक्टिस करनी है। कि ये हम हमें उन लोगों को बताना है कि दोनों चीजें जो हमने मान रखी है कि दोनों चीजें अलग है, अलग नहीं है। आध्यात्मिकता की जो यात्रा है वो कुछ और नहीं है, वो हमारा लाइफ स्टाइल है। आध्यात्मिकता की जो ज्ञान है वो वैसे हमें जीना है, वैसे जीने से ही ये जो लाइफ है बहुत इजी, जो अभी तक हमें मुश्किल लगती ना, वो बहुत इजी हो जाएगी, बहुत सुंदरता के साथ भर जाएगी। यही हमें बताना है कि ये दोनों चीजें अलग नहीं है। कैसे जीना है, ये आध्यात्मिकता का ज्ञान ही हमको बताता है कि एक्चुअली जीवन कैसे जीना है। कभी कभी क्या होता है, हमारे मन में डाउट्स आते हैं लाइफ को लेकर, लाइफ में कोई सिचुएशन को लेकर, या फिर कोई क्वेश्चंस आते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, हम बैठ सकते हैं उसको लेकर अपने ध्यान में, उस क्वेश्चन को लेकर, उस डाउट को लेकर। तो क्या होगा, धीरे धीरे आप उस आपको उसके ध्यान में जब लेके बैठते हो तो कई बार वो डाउट्स क्लियर हो जाते हैं, क्वेश्चन का आंसर भी आपको मिल जाता है। मेरे ख्याल से सुजवा जी को याद आ गया क्वेश्चन का आंसर। नहीं, क्वेश्चन का आंसर नहीं, शायद वो क्वेश्चन पूछ रहे थे उस समय, राइट। हाँ, क्वेश्चन याद आ गया उनको। हाँ हाँ हाँ, अनम्यूट कर दी, करना नहीं रो। हाँ कर दिया शायद। सुलभा जी बोलिए। वो ब्रह्मचर्य के बारे में मैम बोल रही थी ना, उसके बारे में मुझे बोलना था। अच्छा, उसके बारे में क्वेश्चन करना था। हाँ। आपको क्या लगता है ब्रह्मचर्य क्या होता होगा? अ, जो मैम ने बताया वो मुझे कुछ कुछ समझ आया। लेकिन अम, मैं अलग ही बात करना चाहती हूँ। हम्म। क्या होता है, मैं जो मुझे समझ आ रहा है उसको वो बोलती हूँ। हाँ। अ, हमारे यहाँ ना, लड़कियां शादी के बाद महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, बरस, 2 बरस, जब पति मर गया तो वो जिंदगी भर दूसरी शादी नहीं कर सकती। उसे ऐसे ही रहना पड़ता है। वो जबरदस्ती का, मुझे लगता है वो जबरदस्ती का वो ब्रह्मचर्य का हाँ, पालन। वो जबरदस्ती की चीज, रूल तो हमने ही बनाए हैं, हमने ही वो रूल बनाए हैं और हम ही को वो तोड़ने हैं। वो बिलीफ सिस्टम, वही तो, उसी को तो बोला जा रहा बिलीफ सिस्टम। विश्वास व्यवस्था बोलते हैं ना, जिस बात पे हम बिलीव करने लग गए। दूसरों ने वो रूल बना दिए, किसी वजह से बनाए, और वो फॉलो करते करते सब अनुभव के लिए था, तोड़ देना चाहिए। और तो कई लोग करते तो हैं। आज के लेकिन समय में तो हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। अ,
किसी किसी के छोटे छोटे बच्चे होते हैं, किसी के वो बच्चे भी नहीं होते, उनको भी जिंदगी भर ऐसे ही रहना पड़ता है। तो अगर देखो, जिसके जीवन में ये चीज है और ये प्रश्न आ रहा है, तो तोड़ने वाला काम भी उन्हीं का ही है, कोई बाहर से नहीं आएगा। हम जो सोचते हैं ना हमारे जीवन में जो सिचुएशन आ गई है तो कोई बाहर से आकर उसको बदलेगा, हाँ, हम ही को लेकिन करना है। में उनसे शादी करने वाले, उनको समझने वाले भी चाहिए ना। तोड़ने का मन में हो भी। देखिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं, अगर दुनिया समझ ही रही होती तो हमें ज्ञान और ध्यान में आने की जरूरत ही नहीं थी, है ना। अगर बाहर के लोग सब लोग समझ ही रहे होते हमारी बात, तो हमें ज्ञान और ध्यान में आने की क्या जरूरत थी। ज्ञान ध्यान में आए इसीलिए कि बाहर के लोग हमें समझ ही नहीं रहे हैं, हमारी प्रॉब्लम को नहीं समझ रहे हैं, हमें दुख दे रहे हैं, है ना। वो ऐसी ये सिचुएशन ही तो है। तो इसको जो ब्रेक करेंगे कौन करेगा, आप ही करोगे। आपको ही ज्ञान लेना है, पहले अच्छे से समझना है कि ये रूल क्यों बनाया गया, जिससे भी आप बात कर सकते हो। अपने घर से स्टार्ट कर सकते हो, रिलेशंस में जो आपके आस पड़ोसी हैं और जो आपके फ्रेंड्स हैं उनसे इस बारे में बातचीत कर सकते हो। क्योंकि ये जो रूल है ना, इतने समय से हमारे बनकर आए हैं, ये इनको एक दिन में नहीं तोड़ सकते, है ना। इसलिए इसके लिए बातचीत करना, ज्ञान, पहले तो ज्ञान हमारे पास हो, तब तो हम उस ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाएंगे। तो अब ये अगर ये वाली बात आपके मन में आई है ना, तो इसके प्रति पूरा ज्ञान निकालिए, पहले उन्हीं से क्वेश्चन कीजिए कि ये रूल क्यों बना होगा, और ये ठीक है कि नहीं, इससे किसका फायदा हो रहा है, किसका नुकसान हो रहा है। और जब हम तोड़ के अगर वो लोग शादी कर भी लेते तो क्या होने होगा उससे, अच्छा होगा, बुरा होगा, क्या होगा। कभी भी ना किसी को सॉल्यूशन मत बताइए, क्वेश्चन कर करके उन्हीं के मुंह से आंसर निकलवाइए, उनके बिलीफ सिस्टम टूट जाएंगे। और उनको इतना दबा के रखते, वो किसी के साथ बात भी नहीं कर देखिए, सकते। आप इस बात को समझिए, उनको दबा के रखते हैं, हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन अपने से कीजिए, मैं क्या कर सकती हूँ उन लोगों की हेल्प करने के लिए। जब तक आप ये बोलते रहोगे वो ऐसे करते हैं, वो ऐसे करते हैं, सॉल्यूशन पर नहीं जा रहे हैं, आप प्रॉब्लम पर ही फंसे हुए हैं। मैं इस चीज में मैं क्या कर सकती हूँ, हमेशा वहां पर आना, सॉल्यूशन पर आना है। टाइम वेस्ट होता है जब हम ये बोलते हैं कि ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, इनकी वजह से नहीं हो रहा सही, इनकी वजह से नहीं हो, तब तक प्रॉब्लम रहने ही वाली है, और टोटली टाइम वेस्ट, ऊर्जा वेस्ट। मेरी वही। मेरी कजन बहन के साथ ना ऐसा ही हुआ था। एक बरस होने से पहले ही उसका पति आत्महत्या कर दी, और उसकी छोटी बच्ची भी थी। लेकिन हमने सभी ने, हमें भाई बहनों ने सपोर्ट करके ना उसकी दूसरी शादी कर दी। हम्म। समाज के विरुद्ध जाकर घर के कुछ लोग तैयार थे, कुछ नहीं थे। फिर भी हम जो हम बाजी भाई भजन बाकी के कजन है ना, हमने हम्म। सबने सपोर्ट करके हमारे काका काकी को उसकी दूसरी शादी कर दी। हाँ, बट हाँ, तो बस ऐसे जिसके भी मन से ये वाली बात आपको बिलीफ सिस्टम में ये तोड़नी है ना, उन्हीं से क्वेश्चन करना है, ठीक है। अब और क्या फिर होगा? आप उस समय उनसे बात करते हुए अपनी बात भी रख सकते हैं, वो जैसे अभी आप बोल रहे हैं ना कि कहीं ना कहीं आप लोगों ने बातचीत करके किया है ना कार्य, ये हाँ। वाला इस तरीके से अपनी बात पहुंचा सकते हैं। और कुछ। वो थैंक यू दुर्गा जी। अचानक वो पूछा ना, इसलिए मुझे कुछ बोलने में ब्रह्मचर्य, एक्चुअली क्वेश्चन तो ब्रह्मचर्य का था, कोई हाँ। और बताएगा ब्रह्मचर्य। देखिए, मेरी मीनिंग एकदम डिफरेंट आने वाली है, क्योंकि मुझे उसमें से कुछ और ही दिखता है, मैं क्या करूं। अगर कोई अपनी अपनी मीनिंग बता दो, फिर मैं आपने बताऊंगी कि ज्यादा मुझे क्या लगता है। पाया है ना, हम अभी जन्म के। कोई और बताने वाला है ब्रह्मचर्य के बारे में, कोई और शेयर करना चाहता है, ठीक है, जो मुझे लगता है मैं बता देती हूँ। ब्रह्म मतलब क्या, परमात्मा ना, परमात्मा को जानना, उनकी याद में रहना, बस। और क्या है अब, और वो कोई परमात्मा कोई और बाहर थोड़ी ना है, हम ही तो हैं।
अपने को जानना, अपने साथ रहना, आत्मा परमात्मा को जानना, वही ब्रह्मचर्य है और कुछ भी नहीं है। बाकी जो अभी तक मीनिंग आज सोच के रखी थी वो मीनिंग नहीं है। वो मीनिंग नहीं है। परिवार को छोड़कर तो कहीं जाना नहीं है, हर चीज का अनुभव लेने आई है हर आत्मा। बिना अनुभव के अगर जाएंगे तो दूसरा जन्म लेकर उसी अनुभव को करने के लिए आना पड़ेगा। तो इसी जन्म में लो ना सारे अनुभव, ताकि वो अनुभवी तो ज्ञान है, वो वही तो करने आए हैं, वही तो पढ़ाई है, वही तो सीखने आए हैं। फिर उसको छोड़कर कहाँ जाएंगे। क्लियर। चलो, मेरी तो मीनिंग यही है, किसी और को कुछ और लग रहा है तो शेयर कीजिएगा। स्वीटी गुप्ता जी, आप बात करेंगे? हेलो। हाँ जी, बोलिए। हेलो, हाँ आत्मन मैम, कभी बात आत्मा नहीं मैम। है। मैम मुझे दो क्वेश्चन है। एक तो मैम ये बताइए कि ये जैसे कि फियर है, मैम ने कहा है कि हर चीज में हम लोगों को फियर रहता है, हम्म। कुछ भी करते हैं, जैसे टेस्टिंग आती रहती है तो टेस्ट में भी हम लोग को फियर एक समय आता है कि ये करेंगे तो ये होगा, ये करेंगे तो ये होगा। इससे कैसे बाहर आना है, फियर से सबसे कैसे बाहर आना पहले तो सबसे पहले आप यही पकड़ लो कि फियर ही है ना। फियर से आना है? है। और ये वाला जो टाइम आ रहा है ना, ये क्लीनिंग प्रोसेस हम्म, बहुत फास्ट होने वाली है। जो जो अंदर हम्म, भरे रखा है ना हमने अपने अंदर, चाहे वो बिलीफ सिस्टम हो, चाहे ऐसे वाले इमोशंस जो अंदर भर भर के रखे हम्म, हुए हैं, ये सब निकल कर जाने वाले हैं। जैसे अभी लास्ट कल या परसों में ही मैम ने और अच्छे से बताया ना, ये इमोशंस की भी अपनी चेतना होती है, ये सेपरेट होंगे हमसे। वो कब होंगे? जब हमारी फ्रिक्वेंसी बढ़ जाएगी, तब हो जाएंगे। तो एक तो ये समझ लीजिए, फियर आ रहा है ना, तो फियर को छुटकारा पाने के लिए ध्यान करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ऊर्जा लेनी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सबको ध्यान करना है, बहुत जितनी ऊर्जा ले सकते हैं, बहुत बढ़िया, सारे काम उसी से होने हैं। दूसरा, ज्ञान। फियर क्यों आ रहा है? फियर फियर क्या, फियर क्या है? फियर से डरना क्या है? फियर के साथ ही बैठ जाओ, भाग जाओ। फियर हम्म, भाग जाओ, फियर भागने वाला नहीं। हम्म, उस चीज के पीछे का पूरा घुस के ज्ञान देख लेंगे ना, तो फियर जैसी कोई चीज ही नहीं आएगी। उसमें जाके अंदर देखो, मुझे फियर किस चीज का आ रहा है, क्या हम्म, होगा इस चीज का। किसी भी चीज का फियर है ना, तो उसमें जाके उसका जड़ पर आप चले जाओ कि वो जड़ कहाँ से, मतलब वो चीज बनी कहाँ से है, किसी भी चीज की। फिर उसके आंसर आप दे दोगे ना, बस वहीं से खत्म हो जाएगा फियर। और फियर बहुत जल्दी खत्म होने वाला है, ऑलमोस्ट बहुत लोग निकल गए हैं फियर से। फियर रहा नहीं है, और बहुत जल्दी है, और ज्यादा क्लीन होने वाला है फियर, बिल्कुल भाग जाने वाले हैं सारे। क्लीनिंग प्रोसेस बहुत फास्ट हो रहा है। कुछ क्लियर हुआ स्वीटी जी आपको? हाँ जी मैम, क्लियर हुआ। मैम एक क्वेश्चन ये था कि हम्म। मैम ने कहा है कि आध्यात्मिकता और प्रापंचिकता दोनों एक ही है, ये कैसे समझ में है? अभी तो यही तो बताया मैंने, लाइफ स्टाइल है वो। अभी यही यही लाइन तो मैंने अभी क्लियर की थी ना। आध्यात्मिकता और हमारा जो भौतिक जीवन है वो अलग अलग नहीं है, एक ही है। जो हम मतलब ये हमें तो समझ आ रहा है, क्योंकि जब हम आध्यात्मिकता यानी क्या, ज्ञान और ध्यान, जब हम ज्ञान और ध्यान कर रहे हैं, अपने जीवन में उतार रहे हैं, तो हम देख रहे हैं हमारा जीवन कितना सुंदर बन रहा है। वही फैमिली, वही लोग, वही सब कुछ, हम कितने ब्यूटीफुली उस चीज को संभाल पा रहे हैं, पहले नहीं संभाल पाते थे। तो अलग कहाँ है? यानी यहाँ से ज्ञान लेकर ये वाली चीजों को हम सेटल डाउन कर लेते हैं। यहाँ से जो पहले परेशान होते थे, अब परेशान नहीं होते हैं, शांति का अनुभव कर रहे हैं। तो वो चीज अलग नहीं है, ये बोला जा रहा है इसीलिए कि ये जो हमारे जो आध्यात्मिकता है, ये वाला जो पाथ है, ये पूरा तो पूरा इसका ज्ञान लाइफ स्टाइल बोला तो ऐसा, ये जीवन है, जीने का तरीका, सही जीवन जीने का तरीका। नहीं, नहीं ये मैम, कभी सीखते हैं कभी हम जब ज्ञान और ध्यान टेस्टिंग से। आती है, मैम कभी कभी जब टेस्टिंग आती है तो ये लगता है कि इतना ध्यान और ज्ञान सब कुछ है, फिर भी हाँ, तो मुझे हमने उसकी मीनिंग गलत समझ रखी है ना। वो ज्ञान उसके पीछे अप्लाई हम्म, कहाँ कर रहे हैं? हम क्या सोचते हैं, ज्ञान और ध्यान में है तो जीवन में कुछ आएगा ही नहीं, जबकि क्या है, हम्म, ज्ञान और ध्यान एक हम्म, पढ़ाई है। दोनों देखो कैसे हम्म, जुड़े हुए हैं, ज्ञान और ध्यान एक पढ़ाई है। इसका पेपर यहाँ आने वाला है इस जीवन में। वो एग्जाम इधर ही हम्म, आने वाला, वो टेस्टिंग इधर ही आने, नहीं तो ये पढ़ाई जो पढ़ रहे हैं, इसका कुछ बेनिफिट है, इसका कुछ, इससे कुछ हो रहा है मेरे जीवन में, इसका कुछ वैल्यू है, कैसे पता चलेगी? तो यहाँ पर टेस्टिंग नहीं होगी। हम्म,
वो वहीं से तो पता चलता, अरे वाह हमने वही चीज, पहले ये चीज होती तो हम ऐसे ऐसा फील करते थे, अब वही चीज है, अरे अब की बार फियर भी नहीं आया, अब की बार तो बहुत अच्छे से हमने उसी चीज को फेस कर लिया, वाह मैं कितनी स्ट्रांग बन गई। किसकी वजह से? उसी ज्ञान ध्यान की वजह से। क्लियर है, एकदम क्लियर है ये वाली बात। हम्म। तो एक दूसरे से वो जुड़े हुए हैं, हम सोचते हैं ये कर लें उसको छोड़ दें, वो कर लें उसको छोड़ दें, दोनों में ही गड़बड़ है, दोनों ही जुड़े हुए हैं, आप अलग कर ही नहीं सकते। करेंगे तो इसको, यही तो किया था पिछले जन्मों में, परिवार को छोड़कर चले गए थे पहाड़ों पर, जाके तपस्या की, ज्ञान ध्यान लिया, वापस आए ना, क्योंकि छोड़ा। फिर किसी जन्म में हम परिवार के साथ थे, वो वाला काम नहीं किया। वो दोनों को एक साथ लेके चलना है बीच में, वो ऐसे और ऐसे वाली बात फिर से आ गई, इन्फिनिटी। बीच में बैलेंस समझ के चलना है, सांसों पर रहना है, ये सब वही है, इधर का पार्ट इधर का पार्ट, सब जगह वही देखोगे आप। ठीक है ना? और ठीक है कुछ? मैम, ठीक है। नहीं नहीं बस। ओके, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू श्रुति जी। और कोई प्रश्न हो तो थोड़ी देर में आप फिर से पूछिएगा अगर आता है माइंड। और किसी ने हैंड रेज किया है क्या? हाँ, 3 लोगों ने किया है ना। रूपाली जी को पहले करना, शायद वो ज्ञान में से कुछ बोल रहे होंगे। हर्षा जी 1 मिनट। हाँ, हाँ जी रूपाली जी दोबारा। अभी देख। ओके, हाँ जी बोलो। अभी आ रही है आवाज? हाँ जी यार। हाँ, तो आ रही है ना? तो मैम हाँ अभी आपने जो बताया कि जो चैलेंज आते हैं, है ना, तो चैलेंज आने के बाद जैसे हमने ध्यान और ज्ञान की ये पढ़ाई की, उसके पेपर हम अपने वास्तविक भौतिक जीवन में दे रहे हैं। यस। तो बहुत बार मेरे सामने ऐसे भी क्वेश्चन आए थे कि हमें कैसे पता चलेगा कि वो एग्जाम में मैं पास हुई हूँ या फेल हुई हूँ। आप अब ही को आगे पता चलेगा। तो मैंने यही सब पूछने के लिए, क्या ये मेरा आंसर सही है और इसमें कुछ आप ऐड कर सकते हैं, तो मैंने उनको यही बताया कि जो भी सिचुएशन आ रही है, सबसे पहले तो आपको एक शांत स्थिति में आके अवेयरनेस में आना है, वो सिचुएशन को देखना है कि क्या चैलेंज आ रही है। फिर ना ही किसी फियर की वजह से, जैसे हम लोग जैसे पहले अभी ध्यान के पहले बहुत फियर रहता था कि मतलब मन पूरा चल बिचल होता था कि अभी इसमें हम कैसे आगे बढ़े, राइट। तो अभी तो हमको सिर्फ एक पहले अवेयरनेस में आके उस सिचुएशन को देखना है। और फिर जैसे अभी हमारी बात थी कि इनर वॉइस, तो वो इनर वॉइस अंदर से क्या आ रहा है। अगर ऐसे आ रहा है कि जैसे कि डायरेक्ट आपने बताया कि मुझे रिजल्ट पे पहुंचना है, तो वो माइंड बोल रहा है, राइट। सेकंड थिंग ये आ रही है कि यही तो लाइफ है, इसको तो एक्सपीरियंस करने आए हैं, क्यों अटैचमेंट में जा रहे हैं। जो ड्रामा चल रहा है उसको शांति से देख के उसमें से मुझे कैसे हल निकाल के आगे जाना है। अगर ये सोच मेरे भीतर आती है तो मैं पास हूँ। लेकिन अगर मैं फिर भी इमोशनल होके अटैचमेंट में जाके डर के मारे रिजल्ट पे जंप कर रही हूँ, तो वहां मैं फेल हूँ। तो सही है। जजमेंट नहीं करना है, अपने साथ हाँ। जजमेंट नहीं करना है। या आप हम्म। जजमेंट, अगर हम पास फेल बोल रहे हैं ना, तो जजमेंट कर रहे हम्म। हैं अपने साथ। अपने साथ यस। तो बहुत सुंदर रिश्ता बनाना है। बिल्कुल नहीं। बिल्कुल देखिए, जो मैंने जो किया वो मैं आपसे शेयर करती हूँ। मैंने ऐसे किया था कि मुझे भी यही लगता था कि अरे हम ज्ञान ध्यान में इतने आगे आगे, और फिर भी बार बार वही सिचुएशन आती है, और बार बार फिर से दिमाग खराब होता है। तो मुझे भी ऐसे लगने लगा था कि क्या इससे क्या फायदा हो रहा है। फिर सडनली एक दिन ऐसा आया कि अब मुझे ना इसको कुछ और देखना है, क्योंकि कुछ तो छूट रहा है ना। तो मैंने क्या पकड़ा, वो शेयर मैं पहले भी कर चुकी, दोबारा करती हूँ। मैंने ये पकड़ा, वही सिचुएशन, ज्ञान ध्यान तो कर रहे हैं, वो तो कर ही रहे हैं, ज्ञान ज्ञान अप्लाई ही करते हैं, तभी हम सिचुएशन से बाहर भी आते हैं, राइट। लेकिन ये बार बार क्यों आ रही है, जा क्यों नहीं रही है? यहाँ पर आ गई थी मैं। तो जाने का मैं क्या सोच रही, चली जाए चली जाए चली जाए, ये छोड़कर मैंने सिर्फ इतना देखना शुरू किया, पहले मेरा दिमाग कितने दिन खराब रहता था। राइट। 2 दिन, 10 दिन। तो फिर मैंने उसको ना कंपेयर, सिर्फ दिनों को, टाइम को कंपेयर करना शुरू किया। पहले 10 दिन दिमाग खराब रहता था, अच्छा अगली बार देखा मैंने तो कुछ दिन। शायद मैम मैम का नेटवर्क
हाँ मतलब वही है कि हम लोग अपने टाइम का डिफरेंस, जैसे कि पहले हमें हम लोग बिल्कुल हिल जाते थे, लड़ाई जो वॉइस में डिस्टरबेंस आ रहा है ज्योति जी। क्लियर नहीं आ रहा मेरा वॉइस? नहीं नहीं था। क्या हो रहा है? हाँ अभी बीच में ठीक था। अच्छा, हाँ मतलब अभी ठीक है। ठीक है, हम लोग टाइम का डिफरेंस देते हैं कि पहले हमें किसी छोटी बात घंटे तक पूरा दिन यस मैम आ गए। 2 घंटे वॉइस डिस्टरबेंस आ रहा है ज्योति मैम। अभी आवाज आ रही मेरी? हाँ आ रही है। नहीं आ रही आवाज? आ रही है मैम। पर मुझे नहीं आ रही। अच्छा मैं 1 मिनट अभी चेक करती हूँ। नहीं आ तो रही। मैम आप म्यूट पर हो। हाँ अब आवाज आ रही अनम्यूट है है। मेरी? अभी आ रही है। नीरू आवाज आ रही है? आप तो बोलो कुछ। यस आ मैम। रही आ रही है आ रही लेकिन है। आपकी आवाज क्यों नहीं आ रही मुझे? अच्छा अच्छा, इस बारे को मैं रिकॉर्डिंग रोक कर दोबारा से रिकॉर्डिंग कर।